ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। मेरा नाम है विश्वास, किससे कहानियाँ सुनाता हूँ और अभी आप मुझे सुन रहे हैं हमारे हॉरर सेगमेंट पे, जिसका नाम है द हॉरर ऑफ पिटारा कहानियों का। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो लिख भेजिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करता हूँ आज की कहानी से, जो लिख भेजी है मुझे प्रदीप नावाल जी ने जयपुर से, जिसका नाम है डाकन। कहानी शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि ये डाकन होती क्या है। राजस्थान के एक गांव में आज भी प्रचलित है कि एक चुड़ैल, जो बिल्ली का रूप लेकर हर अमावस्या की रात को नवजात बच्चों को अपने शिकार बनाती है। एक ऐसी चुड़ैल जो अपने इंसानी रूप को बरकरार रखने के लिए ऐसा करती है, और अगर वो ऐसा ना करे तो हमेशा के लिए एक भयानक बिल्ली बनकर रह जाएगी और सिर्फ 12 से 18 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। बच्चों को अगवा कर वो डाकन अपने तन से बनाए एक गोले के घेरे में बैठे बच्चे को खिलाती, पुचकारती, उछालती और गिरा देती। गिराने के बाद रोते हुए बच्चे को उठा के फिर से पुचकारती और फिर मारती। उस मासूम के हाथ पैर तोड़ देती और फिर अपने पैने नाखूनों से उसका सीना चीर दिल निकाल कर खा जाती। इसलिए आज भी वहाँ ये कहा जाता है कि अपने नवजात बच्चों को अकेले ना छोड़ें, वरना डाकन आ जाएगी। आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये किस्सा आज से तकरीबन 65 साल पहले राजस्थान के सीकर जिले के बोदलासी गांव का है। सर्दियों की एक सर्द रात, जब शाम होते ही गांव में सब अपने घरों में दुबक जाते हैं, वहीं गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में रहने वाली विमला, जो दिखने में बला की खूबसूरत थी, अपने घर से बाहर निकली और सामने ही बनी पौंडी, जिसमें मवेशी चारा खाते हैं, उसके पास जाके खड़ी हो गई और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद उस पौंडी से एक लोटा पानी निकाल और पास ही पड़ी खाट के चक्कर लगाने लगी। 7 चक्कर लगाने के बाद वह रुकी और लोटे का सारा पानी धीरे धीरे अपने सर से पांव तक डालने लगी। देखते ही देखते उसका सारा शरीर एक बेहद डरावनी काली बिल्ली में बदल गया। वह दिखने में इतनी डरावनी लग रही थी जैसे कब्र से निकली जिंदा लाश हो। आसपास का माहौल देखने के बाद जैसे पक्का करना चाह रही हो कि किसी ने उसे ये सब करते हुए देखा तो नहीं, विमला गांव की ओर चल दी। इधर गांव में जयदेव के घर बहुत चहल पहल थी। दरअसल उसके हाल ही में जन्मे बेटे की छठी का कार्यक्रम था। पूरा घर रिश्तेदारों और गांव के अन्य मेहमानों से भरा था। विमला, जो इस समय बिल्ली के रूप में थी, सबकी नज़रों से बचते बचाते घर की पीछे वाली दीवार से होते हुए जयदेव के घर की ऊपरी मंजिल में बने कमरे में जाके छुप गई और सही मौके का इंतजार करने लगी। छठी के कार्यक्रम के बीच जयदेव का बेटा
भूख की वजह से जोर जोर से रोने लगा। कोमल, जयदेव की पत्नी, ने बच्चे को चुप कराने की कोशिश की, पर बच्चा नहीं चुप हुआ। यह देखकर कोमल बच्चे को दूध पिलाने के लिए ऊपर अपने कमरे में ले आई। बच्चा जो भूख के मारे बिलख रहा था, माँ का दूध और स्नेह पाकर तुरंत सो गया। घर के काम की वजह से जयदेव की माँ जोगेश्वरी देवी बार बार अपनी बहू कोमल को नीचे आने के लिए आवाज लगा रही थी। इधर विमला के घर के बाहर ना जाने कहां से एक लकड़ पंखा आ गया और शायद प्यासा होने की वजह से पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगा। पौंडी में पानी देख वो उसका सारा पानी पी गया। यहाँ जयदेव के घर में बच्चे को सोता देख कोमल ने उसको पालने में लेटा नीचे जाना ठीक समझा। 5 ही मिनट बीते थे कि कोमल ने सोचा, क्यों ना एक बार छोरे को देख आऊं। ये सोच कोमल अपने कमरे में गई। पालने में बच्चे को ना पाकर इधर इधर ढूंढने लगी। धीरे धीरे परेशानी, डर और खौफ की लकीरें उसके चेहरे पर उभर आईं। कोमल को समझते देर न लगी और उसके मुंह से चीख निकल गई और भागते भागते अपने पति जयदेव के पास पहुंची। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में तेजी से फैल गई। बाहर से आए मेहमानों को छोड़ गांव के लोग डर से अपने घर की तरफ भागे। देखते ही देखते पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सभी ने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए। जयदेव ने डाकन के कई किस्से अपने और गांव के बुजुर्गों से सुन रखे थे। साथ ये भी कि डाकन को सिर्फ खालिस लोहे से बनी राजपूताना तलवार से और सिर्फ अमावस्या की रात को ही मारा जा सकता है। जयदेव जो एक राजपूत ही था, सीधा घर की बैठक में गया और दीवारों पर लगी अपने पूर्वजों के साथ वही तलवार म्यान से निकाल लाया। घर के कुछ सेवकों और आए हुए कुछ रिश्तेदारों के साथ वह डाकन को ढूंढने गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर निकल पड़ा। उसके सर पर खून सवार था। जयदेव ने दहाड़ते हुए कहा, आज या तो ये डाकन जिंदा रहेगी या मैं। साथ के सभी लोगों ने अपने अपने हाथों में मशाल और लाठी डंडे ले लिए। थोड़ी ही देर में डाकन को ढूंढते हुए सभी गांव की सीमा के बाहर एक बंजर पड़े खेत तक जा पहुंचे। वहां का नज़ारा देख सभी के मुंह खुले के खुले ही रह गए और जो जहां था वहीं जड़ हो गया। जयदेव ने सबको खामोश रहने और आवाज ना करने का इशारा दिया। डाकन जयदेव के बेटे को अपने मुंह से दबाए अपने उसी तंत्र मंत्र से बनी घेरे के बीच में बैठी थी। अपने मुंह से पकड़ बच्चे को हवा में ऐसे उछाल कर पकड़ रही मानो बच्चा नहीं कोई गेंद हो। यह देख जयदेव का दिल दहल उठा, लेकिन वह जानता था कि उसकी एक गलती उसके बेटे की जिंदगी और मौत तय करेगी। वह खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता डाकन की तरफ पीछे से बढ़ने लगा। तो दोस्तों, ये था कहानी का पहला भाग यानी कि पार्ट 1। आगे क्या हुआ? क्या जयदेव अपने बेटे को बचाने में सफल रहा या वो डाकन और बच्चों की तरह उसके बच्चे को भी मार के खा गई? जानने के लिए सुनते रहिए पिटारा कहानियों का।